नमस्कार, मैं विश्वेंद्र दांगी आप सभी का विमर्श के लर्निंग चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। हमने देखिए लास्ट क्लास में हमने नंबर सीरीज के बारे में सबसे पहली क्लास जो हमारी रही थी वो नंबर सीरीज की थी। उसमें आपको नंबर सीरीज का पूरा बेसिक पैटर्न आपने सीख लिया था। बेसिक पैटर्न सीखने के बाद उसके बाद एक और क्लास आपको मिली होगी, उसमें आपके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए गए थे। आज उसी प्रैक्टिस को हम आगे लेकर चलेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए उनको हम कवर करेंगे। तो चलिए आज के हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन रहेगा। तो आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए इसमें सिंपल सा क्या क्या है, उसने कुछ नहीं किया, इसमें इन दोनों को ऐड कर दिया। देखिए पहले उसने कहा 10 2 12 14 26। ऐसे ही जैसे ही आप यहाँ से 10 से 2 को देखोगे, 10 से 2 को देखने के लिए आपके माइंड में एक बात आएगी कि यहाँ से माइनस में कुछ किया गया होगा। लेकिन जैसे ही आप आगे जाओगे ना, आगे नंबर क्या है, सारे नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, केवल एक ही नंबर कैसा है, डिक्रीज है। अगर आगे भी ऐसे इंक्रीज और डिक्रीज दोनों चलते तो यहाँ पे हम उस चीज का यूज कर सकते थे। लेकिन इसमें सिंपली उसने क्या यूज किया, उसने इन दोनों को देखिए उसने इन दोनों को ऐड करके 10 प्लस 2 को ऐड करके कितना बना दिया, 12 बना दिया। 10 प्लस 2 ऐड करके कितना बना दिया, 12। नेक्स्ट भी उसने ऐसे ही किया, 2 प्लस 12 को कितना बना दिया, 2 प्लस 12 को बना दिया 14। देन उसके बाद भी उसने 12 और 14 को ऐड करके कितना बना दिया, 26। और लास्ट भी आपका कितना आ जाएगा, 14 प्लस 26 को आप ऐड करोगे तो आपका जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 40, जो आपको दिखाई देगा ऑप्शन नंबर डी में। तो देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। कुछ बच्चे इसमें मल्टीप्लाई करके देख रहे होंगे, कुछ स्क्वायर क्यूब करके देख रहे होंगे, लेकिन करना कुछ नहीं था, केवल इन्हीं नंबरों को जैसे ही आपने देखा, ध्यान से एक बार थोड़े से नंबर देख लिए, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से समझिएगा, 10 प्लस 2 को ऐड करके 12, 12 और 2 को ऐड करके 14, इन दोनों को ऐड करके 26, तो लास्ट में इन दोनों को ऐड करके कितना आया, 40, जो कि आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या किया गया है, उसने एक सीरीज आपको दे दी है, घटते क्रम में सीरीज है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके सामने एक सीरीज है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, यहां से इसमें से हमने कुछ नंबर या तो इससे डिवाइड किया होगा किसी नंबर से, जब जाके कोई नंबर आया होगा, तो इधर से थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा इसको करने में। तो आप इस साइड से चलेंगे तो यहाँ से आप देख रहे होंगे 2 से कितना बना, 6 बना। कैसे बना, अगर आप 2 की मल्टीप्लाई 3 में कर देते हो तो आपको कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। क्लियर हुआ। फिर 6 के बाद अगर आप बात करोगे तो 6 से कितना आपको चाहिए, 30, तो किसकी मल्टीप्लाई करोगे आप, 5 की। उसके बाद 30 से कितना 210 चाहिए आपको, तो किसकी मल्टीप्लाई करोगे आप, 7 की। तो जैसे ही आपने यहां तक मल्टीप्लाई कर ली तो आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट चला होगा क्या, कि पहले मल्टीप्लाई किसकी की गई, 3, उसके बाद प्लस 2 करके 5, उसके बाद प्लस 2 करके 7, तो नेक्स्ट प्लस 2 करके कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और जैसे ही आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आपको जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 1890, जो कि ऑप्शन सी में सही है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं है। अगर आप नेक्स्ट इससे भी आगे करना चाहते हो तो नेक्स्ट इसको आप अगर आपको कंप्लीट चेक करना है तो 9 और 2 11, यहाँ मल्टीप्लाई कितनी करनी पड़ेगी आपको, 11 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये आंसर आपका मिल जाएगा। क्लियर है। अब अगर आप इधर से इसको देखोगे तो देखिए अगर हम यहाँ से चले किसी भी नंबर में, हम कहाँ से चले, राइट टू लेफ्ट की ओर चलते हैं, या फिर हम इधर से लेफ्ट राइट की तरफ चलेंगे, तो क्या करेंगे, अगर यहाँ से इधर से चलने के बाद मल्टीप्लाई की गई तो इधर से चलने के बाद डिवाइड किया गया होगा, इधर से चलने के बाद सेम नंबर से क्या किया गया होगा, डिवाइड किया गया होगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि हाँ डिवाइड है कभी मल्टीप्लाई है, जहां से आपको आसान लगे लेफ्ट टू राइट सोल्व कर लो या फिर राइट टू लेफ्ट सोल्व कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, नेक्स्ट में कहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सामने है, उसने कहा 0 1 4 27 16। अब देखिए इसमें भी जैसे ही आपने इन नंबरों को थोड़े से ध्यान से देख लिया, तो जैसे ही आपने इन नंबरों को देखा तो ये आपको किसी ना किसी के स्क्वायर या क्यूब के रूप में आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे मैं बात करूं 4 की, भाई सबसे छोटा सा एक नंबर लेके चलते, कौन सा, 4। सबको याद होगा 4 का स्क्वायर जो है वो 4 क्या है, अगर मैं 4 को लिखना चाहूँ तो 2 के स्क्वायर को कितना लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ।
फिर आपने कहा जी जो 27 है ना वो क्या है, वो 3 का क्यूब है। 27 किसका क्यूब है, 27 3 का क्यूब है। फिर आपने कहा जी जो ये 16 है ये फिर से किसका स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। क्या आप बात समझ पाए? अगर मैं बात करूं 1 की तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूं, 1 की क्यूब लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि यहाँ आप पैटर्न समझ पाए होंगे कि यहाँ पे क्यूब थी, क्यूब से पहले स्क्वायर, स्क्वायर से पहले फिर से क्यूब करेंगे, और अगर मैं यहाँ पे 0 की क्या कर दूं, स्क्वायर, तो एक कंडीशन आपके सामने चली क्या कि पहले 0 लिया, फिर 1 लिया, 2 3 4, तो नेक्स्ट अगला नंबर क्या आ जाएगा, अगला नंबर आ जाएगा 5। लेकिन 5 का स्क्वायर आएगा या क्यूब, ये कैसा पता करेंगे, ये पता करेंगे इस टाइप से कि पहले हमने क्या लिया, स्क्वायर लिया, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, तो अगला नंबर किसका है, अगला नंबर है क्यूब का। तो 5 की क्यूब कितना आ जाएगा, 125 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 की क्यूब कितना, 125 आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। अब यहाँ से आपसे पूछा गया 72035017486 और 42, इसको बताइए कैसे करोगे। तो यहाँ से देखिए जैसे ही आपने देखा इस नंबर को, इन दोनों नंबर को आपने देखा तो ये नंबर है ना 350, ये इसके आसपास में है, यानी कि 2 गुने के आसपास में है। तो 2 गुने के आसपास कैसे, यानी कि अगर आप इसको एक सिंपल सी बात समझ के चलो, आप इसको 2 गुना करते हो तो कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। अब यहाँ पे है कितना, 702, यानी कि +2 किया गया है। क्लियर? अब देखिए इसी 700 + 2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 350, और यहाँ कितना आ जाएगा 1, यानी कि 351 बनेगा। लेकिन यहाँ बना कितना, 350 बना। तो इसमें एक सिंपल सी कंडीशन आप सोच पाए होंगे, कंडीशन क्या है वो देखिएगा। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ अगर मैं इसको डिवाइड 2 करता हूँ तो डिवाइड 2 करने पर कितना मिलेगा, से डिवाइड 2 करने पर कितना मिलेगा, 351 मिलेगा। लेकिन हमें चाहिए कितना, 350, तो इसमें से क्या करेंगे, 1 कर देंगे माइनस। तो यही क्या बनी आपकी सीरीज बनी, क्या कि डिवाइड 2 -1। सेम कंडीशन हम यहाँ पे, सेम कंसेप्ट का यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा, डिवाइड 2 -1 बन जाएगा। क्लियर है? तो ऐसा ही करते डिवाइड 2 तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, डिवाइड 2 -1 आ जाएगा। तो डिवाइड 2 -1 करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 21 -1 कितना, 20, यानी कि 20 यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या आप बात समझ पाए? अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, 8 13 13 23 18 33। तो देखिए ये सीरीज आपके सामने है। अब इस सीरीज का पता कैसे करना है आपको, कि इसमें मैं मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, या कुछ और कंडीशन अप्लाई करूं। मैंने कहा था अगर सीरीज आपके सामने, कभी भी सीरीज आपके सामने पहले घटे या फिर बढ़े, या फिर पहले बढ़ रही हो फिर उसके बाद सीरीज घट रही हो, तो वहां हम क्या करेंगे, वहां हम यूज करेंगे ऑल्टरनेट का। और ऑल्टरनेट अगर सीरीज 2 है तो उसमें एक ऑल्टरनेट होगा, एक नंबर छोड़ के एक होगा। अगर सीरीज एक जगह, देखिए जो ऑल्टरनेट सीरीज है ना उसमें आपकी 2 सीरीज का यूज किया जाता है, या तो कोई दोनों की दोनों क्या हो, मल्टीपल सीरीज हो, या दोनों की दोनों डिफरेंट सीरीज हो, तो उन दोनों को एक जगह मिलाकर आपका एक सीरीज अल्टरनेट सीरीज बनाई जाती है। तो ऐसे ही जैसे आपने देखा 8 से कितना आया 13, कितना +5, 13 से 18 आया कितना +5, तो 18 से कितना आएगा, अभी देखिए इसको होल्ड पर डालते हैं, क्यों, इसके बाद देखते हैं इधर से 13 + 10 अगर करता हूं तो कितना आ जाएगा। अब देखिए 13 + 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 23, प्लस कितना करना है हमें, +10 करना है। तो आप बात समझ पाए कि नीचे क्या है, एक सीरीज में तो +5 तो नेक्स्ट भी क्या हो जाएगा +5, तो +5 करते ही कितना आंसर आ जाएगा आपका 23, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिखाई दिया। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट, जो भी आपके सामने अगर कोई भी नया स्टूडेंट इसको देख रहा है ना, अभी जिसने पहली क्लास नहीं देखी तो वो प्लीज एक बार जाके फर्स्ट क्लास देख ले नंबर सीरीज की। उसमें सारी की सारी सीरीज मैंने मेंशन कर रखी है, हर एक सीरीज की आपको पहचान बता रखी है कि कौन सी सीरीज
कैसे हम पहचानेंगे और जल्दी से जल्दी हम कैसे उसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, नेक्स्ट पूछा गया 40, 60, 45। अब देखिए सेम कंडीशन इसमें भी आई कि पहले सीरीज बढ़ी उसके बाद सीरीज घटी, फिर सीरीज बढ़ी फिर सीरीज घटी। तो ये भी क्या है, ये भी अल्टरनेट सीरीज है। तो अल्टरनेट में सबसे पहले हम एक को ही चेक करेंगे, 40 प्लस कितना 45, तो कितना ऐड किया गया 5 ऐड किया गया। यहाँ से भी कितना ऐड किया गया प्लस 5 ऐड किया गया, यहाँ से भी कितना प्लस 5 ऐड किया गया। अच्छा चलिए अब बात करें हम इधर, तो इधर से कितना मैं ऐड करूं, अभी देखिए नहीं पता हमें कि इधर से कितना ऐड करेंगे, लेकिन मैं इधर से पहचान सकता हूं कि इधर से हम कितना ऐड करेंगे। तो 68 में 68 में कितना ऐड किया जाए कि 72 हो जाए, तो आपने कहा जी 4 ऐड कर दो। तो आप तुरंत पहचान गए कि नीचे क्या है, नीचे जो सीरीज है ना अल्टरनेट सीरीज में नीचे 5 का डिफरेंस है। जब नीचे 5 का है और ऊपर कितना है 4 का डिफरेंस, एक जगह आ गया तो ऊपर भी हर जगह 4 4 का डिफरेंस होगा। यानी कि 68 में से आप क्या कर दोगे, या तो 4 माइनस, इधर से हम बात करेंगे 68 की तरफ से चलेंगे तो क्या 4 माइनस करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 64। आपका आंसर क्या हो जाएगा 64। या फिर आप 4 इधर से प्लस करोगे तब भी आपका आंसर क्या मिलेगा आपको, तब भी आपका आंसर रहेगा 64। यहां तक बताइए कोई डाउट हो। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में उसने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा 25, 20, 24। यहाँ आपको बताना है सेम वही कंडीशन कि क्या आएगा 22 और फिर सॉरी 23 और उसके बाद फिर से क्या है 22 है। क्लियर। तो अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो देखिए सबसे पहले 25 से 20 लेके आना है हमें। अब ये सीरीज कैसी है, ये भी अल्टरनेट टाइप सीरीज है, लेकिन इसमें डायरेक्टली आप कर सकते हो। यहाँ से कितना -5 किया, यहाँ कितना प्लस आपने 4 किया, और यहाँ आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ हमने क्या किया -1 किया। क्लियर है। अब देखिए आपको ये 2 स्पेस है ना, ये जो 2 स्पेस है यहाँ आपको बताना है कि एक तो नंबर यहाँ और दूसरा यहाँ, इन दोनों में नंबर क्या आएगा। क्लियर बात है, इन दोनों में नंबर क्या आएगा। तो आप इसको कैसे समझ सकते हो, आप इसको समझना, यहां से देखिए अब एक चीज और आपने देख ली कि इधर क्या है +5 सॉरी -5 + 4। तो मैं यहां तो समझ पाया कि यहाँ क्या हो जाएगा, मैं यहां समझ पाया कि यहाँ माइनस है प्लस है, तो इस बार भी क्या रहेगा माइनस रहेगा। लेकिन माइनस कितना रहेगा, आपने कहा जी इधर +5 है सॉरी 5 है 4 है, तो लास्ट में जो आया ना वो 1 आया, और हमारे पास स्पेस भी कितने हैं 2 है, तो 1 से पहले 2 आया होगा और 2 से पहले 3 आया होगा। तो इधर हम क्या कर देंगे माइनस करेंगे 3। तो जैसे ही आप -3 करते हो तो इधर कितना मिलेगा 21 मिलेगा। फिर 21 में यहाँ कितना भाई प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज क्या है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 5 4 3 2 1। तो यहाँ आंसर आपका जो बना वो 21 बना। क्लियर हुआ पॉइंट, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, देखिए क्वेश्चन दोबारा से रिपीट है, इसका आंसर आप सभी जानते होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यही था हमारा कि इन दोनों में क्या कर दिया गया 10 + 2 को ऐड कर दिया गया 12 बना, 12 और 2 को ऐड करके 14, 14 और 12 को ऐड करके 26, 26 और 14 को ऐड करके कितना बना 40। तो यहाँ से आंसर क्या था इसका 40 था। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। आंसर कितना बना था यहाँ से 40 आपका आंसर था। नेक्स्ट चलिएगा, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट को देखिएगा, अब देखिए 6 12 36 144 नेक्स्ट नंबर आपसे पूछा गया। तो नेक्स्ट नंबर जब आपसे पूछा गया तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, यहां से आप डायरेक्टली देख पा रहे होंगे कि ये इसका कितने गुना है 2 × 6 × 2 12, 12 × 3 36, और 36 इंटू आप सीरीज समझ पाए कि नेक्स्ट क्या आ जाएगा 4। जब 4 आया तो नेक्स्ट सीरीज क्या होगी 5।
तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आंसर कितना मिल जाएगा आपको 720। 720 आपका आंसर रहेगा, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जल्दी से आंसर बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है इसको हम कैसे करेंगे। अब ये भी क्या है, सीरीज है आपके सामने। तो मैंने कहा था जब भी पास पास में नंबर हो, कभी नंबर बढ़ रहे हो कभी नंबर घट रहे हो, लेकिन इसमें तो सारे के सारे नंबर कैसे हैं, बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी इसमें आप कोई भी डिफरेंस लेके अगर चलोगे तो डिफरेंस से आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट सीरीज है। ये आप अगर डायरेक्टली डिफरेंस लेके चलोगे हर एक नंबर का, वहां से आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट सीरीज है। इसमें आपको या तो एक एक छोड़ के आंसर लाना पड़ेगा, या आपका दो दो इसमें छोड़ के आंसर लाना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं इसकी। नेक्स्ट देखिएगा, 3 से कितना बना, 5 बना, कितना +2 करके। 5 से कितना बना, 9 बना, कितना +4 करके। 9 से कितना बना, +2 करके 11, और फिर से +4 करके 15। आप बात समझ पाए कि पहले सीरीज क्या है, +2 +4 +2 +4, यानी कि 2 2 का 2 गुना 4, फिर से 2 फिर से 2 गुना 4। यहाँ पे भी क्या है, 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 + 2 कितना 12। तो आप समझ पाए कि पहले क्या है 2 4 2 4, तो सेम ऊपर भी 2 4 2 4, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 12 और 4 कितना 16, तो आंसर हो जाएगा इसका 16, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा। क्लियर हुआ पॉइंट यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट है, रिपीटेड क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। पेपर में इन्हीं टाइप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। हो सकता है एज इट इज भी कोई एक दो क्वेश्चन इनमें से आ जाए। अगर एज इट इज नहीं आया तो लैंग्वेज सेम रहेगी, जो लॉजिक है वो सेम रहेंगे। अब यहाँ से 41 83 167 335 671, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से जैसे ही आपने कहा कि 40 है, इतना 41 है, आप अप्रोक्स में मान लो कि ये 40 है, 40 का 2 गुना 80, तो यहाँ से आपने देखा कि ये लगभग इसके 2 गुने के आसपास है। यदि आप 41 × 2 करते हो तो कितना आ जाएगा 82 आ जाएगा। यहाँ कितना है 83 है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें +1 भी किया गया है। इसमें क्या किया गया है, +1 भी किया गया है। तो यहाँ से आप क्या करोगे × 2 +1। देखिए ऊपर एक क्वेश्चन आया था जिसमें × 2 - 1 का सीरीज थी, जिसमें × 2 - 1 की सीरीज थी, लेकिन यहाँ क्या है × 2 +1। तो यहाँ से भी क्या है 3 दूनी 6 और 1 7, तो × 2 +1। यहाँ भी क्या है 7 दूनी 14 और 1 15, × 2 +1। लास्ट का नंबर देखिएगा 5 दूनी 10 और 1 11, तो × 2 +1। नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई × 2 +1 हो जाएगा, यानी कि 2 एकम 2 और 1 3। आपको 3 किस में दिखाई दे रहा है, 3 का केवल जिसमें इकाई यूनिट डिजिट पर 3 है, वो कौन सा ऑप्शन है, केवल बी। आपको कंप्लीट मल्टीप्लाई करके देखने की आवश्यकता ही नहीं, आपने केवल इन्हीं से देख लिया 3 7 5 1, अगला नंबर क्या है 3 है। क्लियर? तो यहाँ आपका टाइम भी बच सकता है इसमें, अगर थोड़ी सी आप अप्रोच लगाते हो तो। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 357। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 357 11 13। जैसे ही आपने नंबर देखा तो तुरंत एक ही बात आपके माइंड में क्लिक हुई होगी कि ये सारे के सारे क्या कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। ये सारी की सारी संख्या कैसी है, अभाज्य संख्या है। तो 13 से अगली अभाज्य संख्या कौन सी आ जाएगी 17 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिखाई दे रही होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा आपके सामने, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट बताइएगा। तो जैसे ही आप यहां से क्या करके देख रहे होंगे 210, यानी कि आपने देखा कि इससे मल्टीप्लाई करके तो आंसर आएगा नहीं यहां से, तो इसमें क्या कंडीशन अप्लाई हो रही होगी। तो अब देखिएगा इसमें लगभग आप क्या यूज कर सकते हो,
इसमें अगर आप डिफरेंस लेके चलोगे तो यहाँ डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई 0, यहाँ 11 में से 2, 90 का आपके सामने डिफरेंस है, ठीक है। 90 का जैसे ही आपके सामने डिफरेंस है तो इसके बाद डिफरेंस कितना होना चाहिए भाई, या तो 80। देखिए एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं हम अपना, 212024 क्लियर है। तो अगर देखिए डिफरेंस की बात आई तो डिफरेंस में आपको अगर वो एक और नंबर आपको आगे दे देता तो वहां से आपका डिफरेंस कंफर्म हो जाता कि डिफरेंस में कैसे करना है। देखिए कभी कभी आपके सामने ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि जैसे आपने डिफरेंस तो ले लिया, तो यहाँ से डिफरेंस लेने के बाद आगे अगर एक और नंबर का डिफरेंस आपके सामने होता तो वहां से आप निकाल पाते, लेकिन डिफरेंस 90 है। तो इसीलिए इसमें आपको डाउट में नहीं रहना कि केवल एक ही नंबर है तो इससे आगे कोई भी सीरीज बन सकती है, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन देखिएगा, कंडीशन ये है कि उसने 24 को लिया, 24 को देखो किसके स्क्वायर या क्यूब के आसपास है, तो आपने कहा जी 24 एक तो 5 के स्क्वायर के आसपास है और एक 3 के क्यूब के आसपास है। तो जैसे ही आपने 5 का स्क्वायर या 3 का क्यूब करोगे, पहले 3 का क्यूब करके देखते हैं, छोटा नंबर है, 3 का क्यूब किया आपने तो 3 का क्यूब करके 3 या 27 आ गया, तो 27 से कितना -3 करो तभी तो 24 आएगा। भाई आपने कहा 3 का क्यूब -3 करने पर कितना मिलेगा आपको 24 मिलेगा। तो अच्छा आगे यहाँ आपसे नंबर पूछा गया, यहाँ हो सकता है भाई 3 से आगे 4 का हो या 3 से आगे 5 का हो, कोई भी सीरीज यूज हो रही होगी। लेकिन जैसे ही आप यहाँ देखते हो ना 120, तो 120 एक ही बात माइंड में आएगी कितना 5, कि अगर 5 का क्यूब करता हूँ और माइनस कितना कर देता हूँ 5, तो ये क्या बन जाएगा आपका 5 का क्यूब -5, 125 में से 5 को माइनस करोगे तो कितना 120। तो आप समझ गए कि यहाँ क्या था 3 का क्यूब -3, तो अगला नंबर क्या होगा भाई, अगला नंबर हो जाएगा आपका 4 का क्यूब -4। तो 4 का क्यूब कितना 64 -4, तो आंसर कितना आ जाएगा 60। ऐसे ही आप अगर इसको कंफर्म करना चाहते हो तो यहाँ 5 का नेक्स्ट क्या आ जाएगा 6, 6 का क्यूब -6 करोगे तो 1210 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से आंसर कितना बना आपका, यहाँ से आंसर बना आपका 60, जो कि ऑप्शन ए में आपको दे रखा था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, उसने कहा 3 7 16 35 नेक्स्ट बताना है। तो आपने देखा कि 3 से 7 में कैसे बनाऊं, पहला तो डिफरेंस लेके बना सकता हूं, फिर मैंने आपको क्या बताया था कि डिफरेंस लेके आप कर सकते हो, लेकिन डिफरेंस लेके जैसे ही आप देखोगे इधर डिफरेंस बढ़ता हुआ चल रहा होगा, पहले 3 था लास्ट में नंबर कितना आया 153 आया, तो या तो डिफरेंस लेके चलो, या फिर आप दूसरा क्या कर सकते हो कि एक और डिफरेंस से आसान भी हो सकता है क्या कि 3 से 7 बन सकता है इंटू 2 + 1 करके, 3 दूनी 6 और 1 7। फिर आपने कहा जी 7 गुना 2 + 2, फिर आपने कहा जी 16 गुना 2 + 3। बात समझ पाए। तो यहां से जैसे ही आपने 3 तक पहुंचे ना, आपके तुरंत माइंड ने क्लिक किया कि ये तो बिल्कुल सही पैटर्न है हमारा, कि पहले इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 3, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा इंटू 2 + 4, 35 दूनी 70 और 4 74, 74 आपका क्या है आंसर है। क्लियर। आप बात समझ पाए। यहां से आंसर कितना बना 74। अगर आप आगे भी चेक करना चाहते हो तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा 74 इंटू 2 + 3, 4 दूनी 8 और 3। अब देखिए इसमें यहाँ कहीं ना कहीं अगर आप नेक्स्ट चेक करोगे, अच्छा इंटू 5 करेंगे भाई, कितना इंटू 5 करेंगे क्योंकि 1 2 3 4 5, तो यहाँ से इंटू 5 करने पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा 8 और 5 13, 153 यहाँ से आंसर आपको मिलेगा। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। चलिए उसने कहा 327 243 2187, तो नेक्स्ट आपको बताना है, जैसे ही आपने देखा कि आपके तुरंत क्लिक हुआ कि ये इसका 9 गुना है, 3 गुना 9, फिर आपने कहा जी ये भी इसका कितने गुना है 9 गुना है,
9 सतह 63 3 आया। फिर आपने कहा ये भी इसका 9 गुना, तो आप पैटर्न समझ गए कि हर एक नंबर कितना 9 गुना हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट भी कितने गुना हो जाएगा, ये 9 गुना। तो 9 सतह 63, जैसे ही आप 9 और 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट पर 3, और 3 कहाँ है, केवल ये रहा एक ही ऑप्शन में। तो डायरेक्ट देखते ही आप क्या कर दो, तो डायरेक्ट देखते ही आप क्या करोगे, आंसर करोगे ऑप्शन डी को। तो चलिए आज के आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेंगे। तो ऐसे ही और भी टॉपिक को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल विमर्श लर्निंग पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।